गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल से मिल चुका होगा कि जितने भी दुख हैं ऐसा लग रहा है कि मेरी ही फैमिली पर आ गई है। और एक साथ ऐसी घटना बहुत ही कम केस में होती है कि एक ही फैमिली में दो दो लोगों की मौत, वो भी एक दिन के आगे पीछे, बहुत ही रेयर है। ऐसा मेरी फैमिली के साथ हुआ है। 16 तारीख को यानी 15 तारीख की रात में मेरी बड़ी मम्मी ख़त्म हो गई, जिसका मतलब ऐसे एकदम सडनली पूरी 11 बजे तक वो पूरी तरीके से एकदम ठीक थी। सडनली उनको उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। 12 बजे तक उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया 1 बजे, और वो 2 बजे तक ख़त्म हो गई। क्योंकि अचानक से इतना तबीयत ख़राब होना और सीधा सडनली सिर्फ मौत, इतना जल्दी, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। इतना सडनली सब चीज़ हुआ कि किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया। और मुझे तो अभी तक बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। मेरे लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल है। ये बड़ी मम्मी दोनों साइड से होता है, पापा और मम्मी। तो ये मेरी मम्मी की बड़ी बहन थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मानती थी। मेरी मम्मी की बहुत क्लोज थी वो, कि अब कह दो कि वो उनके लिए माँ बाप की तरह की थी। क्योंकि नाना नानी तो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, तो वो उनके लिए एकदम माँ बाप से कम नहीं थे। हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया मेरी फैमिली के लिए, और बाकी हमारे घर में जितने भी हैं सभी के लिए उन्होंने आज तक बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। कभी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया कि उन्हें नहीं दिया है कि वो हमें नहीं मानती या किसी और को नहीं मानती। उनका दिल इतना बहुत बड़ा था कि वो अपने दूसरे को, बच्चों को भी अपना समझकर हर केयर करते थे उनकी। हम लोग भी जब वहाँ भिलाई में रहते थे, पीजी में रहते थे, तो वो हमें भी बहुत मानती थी। क्योंकि वहाँ घर से बहुत दूर रहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अपने माँ बाप के घर पर ही हैं। ऐसा करके कभी वीकेंड पे अगर चले भी जाते थे तो सडनली सब चीज़ इतना हुआ ना, इतना क्या बताऊँ आप लोगों को कि इतना दुखद बात है ये। उसके बाद जैसे ही अपन आए अगले दिन, क्योंकि ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पा रहे थे मैं, मेरे भैया, क्योंकि यहाँ भी ज़रूरी था। उसके जस्ट हम लोग आए हैं, और अगले दिन 17 तारीख की रात में सब काम धाम करके घर पहुँचे हैं। और घर पहुँचने के बाद खबर आती है कि मेरी फूफा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बहुत ज़्यादा उनको सांस है वो आ नहीं रहा है। उनको लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण उनको सांस ऊपर का ऊपर ही रह गया और नीचे का नीचे ही रह गया, जा ही नहीं रहा था। और इस वजह से उनको जस्ट 10 मिनट हुआ था, हमें फ़ोन आए और बोल रहे थे कि मैं नहीं बचूँगा, ऐसा करके उनका आवाज़ अभी तक गूंज रहा है हमारे कानों पर। तो उन्होंने फ़ोन लगाया, कि उन्होंने फ़ोन लगवाया अपने बेटे से यानी हमारे भाई से। तो जब भाई कॉल किए तो उन्होंने बोला कि क्या करूं, समझ से बाहर था। फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, मेरे भैया गए। तो हॉस्पिटल ले जाने के समय ही उनकी मौत हो गई। और इतने सडनली सब चीज़ आधे घंटे में हुआ कि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं कि देखा तो बहुत जगह था, लेकिन इतना सडनली एक महीने के गैप में देखा था। लेकिन एक दिन के गैप में एक ही फैमिली में, अब पूरी फैमिली में ही आते हैं सभी कोई, तो इतना फैमिली में इतना सब चीज़ एकदम तुरंत सब चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कि कुछ भी चीज़ ना यकीन किया नहीं जा सकता। और इस चीज़ से ये सीख मिलती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी ने फ्यूचर नहीं देखा है, होने को कोई नहीं टाल सकता। सब लोग यहाँ आए हैं जीवन में, मौत भी निश्चित है। लेकिन इतना सडनली सब चीज़ हो जाना ना, मुमकिन, यकीन करना मुश्किल हो जा रहा है। तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, विनती है कि आप सभी मेरी बड़ी मम्मी और मेरे फूफा जी के लिए प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और वो जहाँ भी गए हैं उन्हें वहाँ से मुक्ति मिल सके। आप सभी दुआ करें इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच।